कहानी कंजूसी की कीमत। रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण आदमी था। बाहर से देखने में वह सीधा सादा और मेहनती लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत थी जिसने पूरे घर का सुख चैन छीन लिया था। उसकी हद से ज्यादा कंजूसी। रामलाल को पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि जो आदमी जितना कम खर्च करता है वहीं सबसे समझदार होता है। रामलाल की पत्नी सीता एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और पति की हर बात मानने की कोशिश करती। लेकिन रामलाल की कंजूसी ने सीता की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। घर में टूटा हुआ पंखा हो या बच्चों की फटी हुई किताबें, रामलाल हर बार एक ही बात कहता, अभी काम चल जाएगा, नए की क्या जरूरत है। उनका बेटा मोहन स्कूल में पढ़ता था। उसके जूते कई महीनों से फट चुके थे, लेकिन रामलाल नए जूते खरीदने को तैयार नहीं था। एक दिन मोहन ने डरते डरते कहा, पापा, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे जूते बहुत खराब हो गए हैं। रामलाल गुस्से में बोला, जूते से पढ़ाई नहीं होती, दिमाग से होती है, चुपचाप वही पहन कर जाओ। सीता को अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह हर बार चुप रह जाती। वह जानती थी कि रामलाल से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वह रामलाल की कंजूसी सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। गांव में कोई शादी हो या त्योहार, वह हमेशा बहाना बनाकर बच निकलता। अगर कहीं जाना भी पड़ता तो खाली हाथ चला जाता। लोग उसके पीछे बातें करने लगे थे, रामलाल के पास पैसे तो हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं। गांव वाले कहते, एक दिन गांव में रामलाल के दूर के रिश्तेदार की शादी थी। सब लोग अच्छे कपड़े पहनकर तोहफे लेकर जा रहे थे। सीता ने कहा, कम से कम बच्चों के लिए नए कपड़े तो ले लेते। रामलाल ने सख्त आवाज में जवाब दिया, पुराने कपड़े भी ठीक हैं, शादी हमारी नहीं है। शादी में रामलाल की कंजूसी सबके सामने खुलकर आ गई। जहां लोग हंस बोल रहे थे, वहीं रामलाल हर चीज में कमी निकाल रहा था। खाने में उसने इतना कम लिया कि लोग हैरान रह गए। उसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि कमजोरी और समय पर सही खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब हुई है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन सेहत और जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। अस्पताल में लेटे लेटे रामलाल को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कंजूसी ने उसे क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। उसने देखा कि उसकी पत्नी कितनी थकी हुई और दुखी दिख रही है, और उसका बेटा डर के मारे एक कोने में खड़ा है। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सीता का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने बहुत गलती कर दी। पैसे के पीछे भागते भागते मैं अपने रिश्तों को भूल गया। कुछ दिनों बाद रामलाल ठीक होकर घर लौटा, लेकिन इस बार वह बदला हुआ इंसान था। उसने सबसे पहले मोहन के लिए नए जूते और किताबें खरीदी। सीता के लिए भी साड़ी लाई। हुआ, रामलाल ने गांव वालों के सामने भी अपनी गलती मानी और कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि पैसा सिर्फ जरूरत है, जिंदगी नहीं। अगर अपनों का साथ नहीं तो पैसा बेकार है। बच्चों की बात सुनता और सीता की इज्जत करने लगा। वह अब भी फिजूल खर्ची नहीं करता था, लेकिन कंजूसी की जगह समझदारी आ गई थी।